सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ बिग ट्रांसफर की जो कल ही हुई फ्रॉम लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख एंड सडनली अल नासर भी ट्रांसफर विंडो में कूद चुकी है। थोड़ा बात करेंगे विनीसियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट डिलेमा जो चला हुआ है रियल मैड्रिड के साथ एंड फाइनली डेविड अल्बा का क्या बनता है रियल मैड्रिड पे। तो अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, इट्स माय न्यू जर्नी हियर, सो प्लीज सपोर्ट मी। तो दोस्तों सबसे पहले लुइस डियाज का जो ट्रांसफर सागा चला हुआ था, कभी बार्सिलोना दिखती थी, कभी बायर्न म्यूनिख दिखती थी, फाइनली ये सागा हैज कम टू एन एंड एंड बायर्न म्यूनिख ने लुइस डियाज को साइन कर लिया है फ्रॉम लिवरपूल एंड फाइनली बायर्न म्यूनिख भी हमें कुछ बड़े बड़े मूव्स करते हुए दिख रही है ट्रांसफर मार्केट में। सो बायर्न म्यूनिख ने पे किए हैं 75 मिलियन फॉर लुइस डियाज एंड लुइस डियाज जो कि 4 मिलियन पर ईयर कमाता था लिवरपूल में, अब वो कमाएगा 14 मिलियन पर ईयर। तो भाई इतना बड़ा मतलब सैलरी हाइक तो भाई कहीं और नहीं मिलता। 10 मिलियन ज्यादा कमाएगा अब आपका लुइस डियाज एट बायर्न म्यूनिख। बट आई होप अब वो अच्छा खेले एंड बायर्न म्यूनिख की सक्सेस में भी कंट्रीब्यूट करे। वैसे लास्ट सीजन लुइस डियाज का काफी अच्छा गया था, लेकिन ये जो इतना बड़ा मूव देखने को मिला है लुइस डियाज का, मेरे हिसाब से इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी खुल जाती है लिवरपूल के लिए दैट दे कैन गो फॉर अलेक्जेंडर इसाक। आई नो एकितिके भी खरीदा है, वो भी थोड़ा स्ट्राइकर रोल में ही खेलेगा लिवरपूल के लिए, बट इतने टाइम से भाई अलेक्जेंडर इसाक के पीछे पड़ी है लिवरपूल, तो मे भी अब थोड़ा पैसा आ गया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के 100 मिलियन करके दे कैन गो फॉर अलेक्जेंडर इसाक। बट बात यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि न्यूकासल ने अपेरेंटली 172 मिलियन कर दी है अलेक्जेंडर इसाक की वैल्यू। तो काफी कंफ्यूजन सी है। आई होप कुछ आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी भाई ये अलेक्जेंडर इसाक को जाना किधर है। और अगर लिवरपूल डार्विन नूनेज को भी अच्छे प्राइस पे निकाल लेता है देन लिवरपूल कैन गो फॉर रोड्रिगो फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड भाई लेफ्ट विंग पे तुम रोड्रिगो खिला सकते हो एंड अगले 5-6 साल के लिए ये क्रेजी यंग स्क्वाड के साथ भाई लिवरपूल विल बी अनस्टॉपेबल। इतना पैसा खर्च किया है भाई लिवरपूल ने, इट इज क्रेजी, बट आई होप इतना पैसा खर्च करके कुछ फ्रूटफुल भी निकाल के लाए ये लोग। और दूसरी न्यूज जुड़ी है जॉ फिलिक्स को लेके। जॉ फिलिक्स और बेनफिका का ऑलमोस्ट एक एग्रीमेंट रेडी हो चुका था, बट आउट ऑफ नोवेयर अल नासर इस बीच में कूद पड़ा और फाइनली उन्होंने हाईजैक कर ली बेनफिका और जॉ फिलिक्स की डील। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि रोनाल्डो ने कॉल किया जॉ फिलिक्स को कि भाई बेनफिका मत जा, ज्वाइन अल नासर एंड विल प्ले टुगेदर। और चेल्सी भी यहाँ पर अपना अच्छा दिमाग लगा गई। 30 मिलियन तो ट्रांसफर फी उन्हें मिली जॉ फिलिक्स को लेके, बट सेल ऑन क्लॉज भी लगा हुआ है। तो अगर कल को अल नासर बेचती है जॉ फिलिक्स को तो कम से कम 20 मिलियन 25 मिलियन तो भाई चेल्सी एक्सपेक्ट करेगी फ्रॉम जॉ फिलिक्स की ट्रांसफर से। मतलब कितना अजीब सा थोड़ा करियर नहीं रहा जॉ फिलिक्स का। बेनफिका से एक बड़ा ट्रांसफर आया एटलेटिको मैड्रिड के लिए, फिर चेल्सी, बारसा, एसी मिलान और अब फाइनली अल नासर। मतलब ये मुझे लगता है कि ये पोर्टुगल का एल्वारो मोराटा है, सच अ ग्रेट टैलेंट बट वेस्टेड बाय ऑफुल करियर चॉइसेस। और यार लड़का भी 25 साल का है, 25 साल का बंदा हु कैन, मतलब एक टाइम पे लगता था कि ग्रेटेस्ट यंगस्टर ऑफ ऑल टाइम हमें लग रहा था, अब वो 25 साल का होके ही सऊदी खेलेगा। तो मतलब फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल मेरे दोस्तों। अब वो हमें खेलता हुआ दिखेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एट सऊदी फॉर अल नासर। और इस ट्रांसफर के बाद चेल्सी को थोड़ा पैसा मिल गया है एंड दे कैन नाउ गो फॉर जाबी सिमंस फ्रॉम आरबी लाइप्जिग। जाबी सिमंस के साथ काफी टाइम से लिंक्ड है एंड नाउ दे कैन सीरियसली कंसीडर फॉर बाइंग जाबी सिमंस। और एक और खबर जो भाई हट ही नहीं रही मीडिया से, इंस्टाग्राम से, वो है भाई विनीसियस जूनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट इशू फंसा हुआ है। 2 साल है अभी लड़के के कॉन्ट्रैक्ट इशू के, बट भाई बंदे को चाहिए एम्बापे के बराबर की सैलरी एंड भाई रियल मैड्रिड नहीं देने वाली। सो कुछ बातें हुई थी एजेंट्स के साथ एंड रियल मैड्रिड बोर्ड के साथ, तो उसमें ये निकल के आया कि विनीसियस भाई अगर तुम अगले सीजन अच्छा खेलोगे, कुछ ट्रॉफी जितवाओ, गोल्स में कंट्रीब्यूट करो, असिस्ट निकालो, उसके बाद विल टॉक अगेन एंड अगर हमें तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी देन हम तुम्हें बेलिंगम या एम्बापे जितनी सैलरी ऑफर कर सकते हैं। बट इस सीजन तो भाई इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही देन मे बी विनीसियस का ये लास्ट सीजन हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि बड़े बड़े क्लब्स 350 मिलियन तक देने के लिए रेडी हैं। तो रियल मैड्रिड ऑब्वियसली वैसा ऑफर लेगी एंड मे बी that will be it for Vinicius and Real Madrid. But ये जो सीजन है आने वाला, this will be very crucial for Vinicius Junior considering his Real Madrid future. और अगली न्यूज है डेविड अल्बा को लेके। सो हम सबको पता है भाई डेविड अल्बा ऑलमोस्ट 25 मिलियन कमाता है रियल मैड्रिड, पर पिछला सीजन एसीएल इंजरी की वजह से पूरा सीजन उसे बाहर बैठना पड़ा। उसके बाद वापस आया तो 1 मंथ के लिए फिर से बाहर हो गया। तो अभी रिसेंटली रियल मैड्रिड मैनेजमेंट और डेविड अल्बा के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें रियल मैड्रिड ने बोला कि वी आर रेडी टू पे द पार्ट ऑफ योर सैलरी, बट अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एंड करना चाहते हो तो, जिसके लिए भाई डेविड अल्बा ने साफ साफ मना कर दिया है। डेविड अल्बा बोल रहा है कि आई एम गिविंग माई 200% इन ट्रेनिंग ग्राउंड, और अगर मुझे क्लब में अपना करियर एंड करना भी है तो मुझे भाई बेंच से एंड नहीं करना। आई वांट टू रिटायर फ्रॉम द पिच।
मतलब एक टाइम पे अल्बा वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से एक होता था, लंबी बॉल्स डालता था, सेट पीस स्पेशलिस्ट होता था, क्लोज्ड एरियाज में जो ऑपरेट करता था एज अ डिफेंडर, एज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर, दैट वाज डेविड अल्बा। और इसीलिए रियल मैड्रिड ने बायर्न से खरीदा था अल्बा को। लेकिन भाई अपने करियर के प्राइम पे डेविड अल्बा को जो एसीएल इंजरी हुई उसके बाद तो भाई बंदा एक तरह से खत्म ही हो गया। मतलब 2 यूसीएल जो जीती थी रियल मैड्रिड ने, डेविड अल्बा का काफी अच्छा पार्ट था उसमें, लेकिन भाई वन इंजरी एंड सी व्हाट हैपेंस टू फुटबॉल। आई नो कि डेविड अल्बा को हम एज अ स्टार्टर नहीं खिला सकते क्योंकि आई नो एसीएल इंजरी है, थोड़ा एज भी बढ़ रही है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अगर तुम्हें बीच में जरूरत पड़ती है तो हम उसे खिला सकते हैं एज अ मतलब बॉल प्लेइंग डिफेंडर, अच्छी बॉल्स डालनी है या सेट पीस में कंट्रीब्यूट करना है। और दूसरी चीज ये कि अगर थोड़ा सैलरी भी नेगोशिएट हो जाए, मतलब 25 मिलियन है, 14 मिलियन 15 मिलियन तक हो जाए, देन वी कैन कंसीडर कि भाई एक साल और रख लो, क्योंकि लास्ट साल है डेविड अलाबा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, तो भाई आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगले साल जाएगा तो फ्री में जाएगा, तो एटलीस्ट भाई सैलरी तो नेगोशिएट कर ले यार। बट भाई फुटबॉल इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मतलब जैसे मिलिटाओ आया था पीएसजी वाले मैच में, तो हम सब कितने क्रेजी हो रहे थे कि भाई मिलिटाओ इज बैक, दोनों पाँव में एसीएल है और फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म करके गया। तो मतलब डेविड अलाबा अगर एक मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर जाए देन इट कैन चेंज एवरीथिंग। दिस इज फुटबॉल एंड ओनली वन मैच कैन चेंज एवरीथिंग फॉर एनी प्लेयर। तो दोस्तों सिर्फ यही अपडेट्स थे कुछ बिग ट्रांसफर्स एंड रियल मैड्रिड को लेके। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय।